सुप्रभातम छात्रा, कैसे हैं सभी। मैं आशा कर रही हूँ सभी ठीक होंगे। पिछले पाठ में हम लोग तृतीया विभक्ति के बारे में पढ़े थे। तृतीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं हम सब? कहाँ? हाँ, जहाँ करण कारक का प्रयोग होता है। करण कारक में क्या होता है? से और द्वारा, जिसकी सहायता से हम कोई भी कार्य संपन्न करते हैं उसमें करण कारक होता है और उसमें क्या करते हैं? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पेन से, कलम से लिख रही हूँ। मैं कलम से लिख रही हूँ, यानी लिखने में मुझे मदद कौन कर रहा है? ये कलम, ये जो कलम है ये मुझे लिखने में मदद कर रहा है और इसमें हम क्या करते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे इस वाक्यों को अगर हम लोग संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? अहम कलमेन, कलम के मदद ले रहे हैं, यानी कलम हमको मदद कर रहा है, तो कलम में तृतीया विभक्ति। अहम कलमेन लिखामी, मैं पेन से लिख रही हूँ। आज के पाठ में हम लोग करण कारक और तृतीया विभक्ति जो पढ़े इसके बारे में और थोड़ा सीखेंगे। यानी ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग करण कारक छोड़ के भी और कहीं होता है। जैसे जहाँ हम सह और विना, सह और विना इन दोनों पदों का प्रयोग करते हैं, वहाँ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे सह यानी साथ, जिसके साथ, यानी मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। मैं, अहम, दोस्त को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मित्रम। मित्रम का क्या बोले? तृतीया विभक्ति होगा, यानी मित्रेण। सह किसके साथ? मित्र के साथ, यानी मित्रेण सह, मित्रेण सह गच्छामि। तो जिसके साथ जाना होगा या कोई भी कार्य करना होगा, जहाँ भी हम सह पद का प्रयोग करें वहाँ हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग जरूर करें। और कौन सा पद बताई मैं? विना, यानी जिसके बिना। जैसे मैं पुस्तक के बिना आ गई हूँ। अहम पुस्तक के बिना, किसके बिना? पुस्तक के बिना। तो पुस्तक में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। अहम पुस्तकेन विना, अहम पुस्तकेन विना आगच्छामि, मैं पुस्तक के बिना ही आ गई हूँ। तो क्या करना है? सह और विना, ये दोनों पद जहाँ दिखेंगे, जिसके साथ या जिसके बिना होगा, वहाँ भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये जो आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे, इस पाठ में बहुत सारे उदाहरण हम लोगों को मिल जाएगा और ये सारे उदाहरण को देखते हुए हम लोग इसका प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पाठ को पढ़ना पड़ेगा। चलो सभी पाठ पढ़ते हैं। अपनी किताब सब ले लो और किताब सब खोल के मेरे साथ साथ इसको पढ़ो और अच्छे से सुनना, कहाँ कहाँ सह और विना का प्रयोग हो रहा है। चलो पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम क्या है? अहो विस्मरणशीलता, आहा ये भूलने वाली आदत। इसमें हम लोग अभी क्या बताएं कि सह और विना का प्रयोग जहाँ होगा वहाँ तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग होगा, यानी जिसके साथ या जिसके बिना कोई कार्य हो उसमें तृतीया विभक्ति होगा। और इसके बहुत सारे उदाहरण हम लोग को इस पाठ में मिलेंगे। तो देखते हैं इस पाठ को। ये जो दोनों दोस्त है खड़े, इन दोनों का नाम क्या है? जो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, इन दोनों का नाम है भरत और प्रसाद। तो देखते हैं पाठ में ये दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं। भरत है, प्रसाद गृहे कोऽपि नास्ति किम, घर में कोई भी नहीं है क्या? प्रसाद अहम एक एव अस्मि, मैं अकेला ही हूँ।
पिता मित्रेण सह वाचनालयं गतवान्। पिताजी अपने दोस्त के साथ वाचनालय गए थे। माता सीतया सह मंदिरं गतवती। माँ सीता के साथ मंदिर गई थी। यानी यहाँ देखो सीता के साथ, यानी सीता में तृतीया विभक्ति हुआ है और हम सब जानते हैं लता का तृतीया विभक्ति में लतया होता है, तो वैसे ही सीता का भी सीतया होगा। भगिनी रेखया सह आपणं गतवती। भगिनी यानी बहन रेखा के साथ बाजार गई थी। तो रेखा भी लता के जैसा है और रेखा के साथ, इसीलिए रेखा में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भरतः गणपति कुत्र। गणपति कहाँ है? प्रसाद स अनिलेन सह इदानीमेव गतवान्। वह अनिल के साथ, किसके साथ? अनिल के साथ। देखो अनिल में भी यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अनिल के साथ इदानीम एव यानी अभी ही गतवान गया था। भरतः तस्य पादरक्षा तु अत्रैव अस्ति खलु। तस्य यानी उसका पादरक्षा यानी जूता या चप्पल, अत्रैव अस्ति खलु यहाँ ही है। प्रसाद त्वरा कारणतः, जल्दी के कारण, त्वरा यानी जल्दी के कारण से सत् पादरक्षया विना एव गतवान्। यानी वह जल्दी के कारण से वह जूते के बिना, यहाँ भी देखो मैं बताई थी कि बिना, जहाँ भी बिना होगा, जिसके बिना उसमें तृतीया विभक्ति, किसके बिना? पादरक्षा के बिना। तो पादरक्षा में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पादरक्षा के बिना, जूते के बिना ही गया है। मादृश एव स। मादृशः एव सः। मेरे ही, मादृश यानी मेरे जैसा ही वह। अम्बा वस्तुनि आनयतु इति उक्तवती। अम्बा यानी माँ वस्तुनि आनयतु, वस्तु आनयतु ला देना, इति उक्तवती ऐसा बोली थी। किंतु अहम स्यूतेन विना आगतवान। किंतु अहम यानी मैं, स्यूतेन विना थैले के बिना ही आगतवान आ गया था। तो यहाँ भी देखो किसके बिना? स्यूत यानी थैला। स्यूत में भी तृतीया विभक्ति हुआ है क्योंकि स्यूत थैले के बिना ही आ गया था। तो इसमें भी जिसके बिना मैं बताई हूँ, जिसके बिना होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रसाद तो बोल रहा है धनेन विना तू न आगतवान खलु। धन के बिना यानी पैसे के बिना तो नहीं आ गए हो ना। मतलब अब तो सामान लाना है और थैला के बिना आ गए हो, तो धन के बिना तो, पैसे के बिना तो नहीं आ गए हो ना। भरतः, तब भरत बोल रहा है धनम, ये पैसा। तिष्ठतु पश्यामि। तिष्ठतु यानी रुको, खड़े हो जाओ। पश्यामि देखता हूँ। अहो धनेन बिना न आगतवान। आहा पैसे के बिना नहीं आया हो, पैसे के बिना नहीं आया था। भवानपि मया सह विपणिम आगच्छतु। भवान यानी आप भी, मया सह यानी मेरे साथ, मया सह यानी मेरे साथ, विपणिम आगच्छतु दुकान आ जाओ, आप भी मेरे साथ दुकान आ जाओ। प्रसाद क्या बोल रहे हैं? अहम सिद्धम अस्मि, मैं सिद्ध हूँ। सिद्ध यानी निपुण, मैं निपुण हूँ। चलो। भरतः, अब भरत क्या बोल रहा है? अरे युतकेन विना एव आगच्छति किम। यानी अरे
युतकेन विना, तो कुर्ते के बिना ही आगच्छति किम, आओगे क्या? यानी उन्होंने तो कुर्ता पहना ही नहीं। अरे युतकेन बिना, किसके बिना? युतकम, युतकम यानी कुर्ता, कुर्ते के बिना ही आगच्छति किम, आओगे क्या? युतकम धरतु, यानी कुर्ता पहन लो। प्रसाद, अहमपि भवादृशः एव, अहमपि मैं भी, भवादृशः एव आपके जैसा ही, सर्वे विस्मरणशीला सभी को क्या है? भूलने की आदत है, यानी सभी भूल जाते हैं। तो इस पाठ में हम लोग देखें कि कैसे सह और बिना का प्रयोग होता है, और जहाँ सह और बिना का प्रयोग करना है वहाँ तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग करना है। मैं आशा कर रही हूँ सभी इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे और इसको घर में बार बार अभ्यास करना है, ताकि हमेशा ये याद रहे कि कहाँ कहाँ हमको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, करण कारक में सह के साथ और विना, इस सब के साथ हम सबको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो मैं आशा कर रही हूँ सभी इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।